ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब उसी के साथ रिलेटेड एक इन्फेक्शन ओटाइटिस मीडिया है। तो बेसिकली तो ये ईयर इन्फेक्शन है, लेकिन ये कि चूंकि इसका ताल्लुक किसके साथ है, ये इन्फेक्शन जहां से इसका पैथोजन जा रहा है, बैक्टीरिया जा रहा है, तो उसका जो सोर्स है या आप कह लें कि उसका जो रास्ता है वो क्या है, उसका रास्ता रेस्पिरेटरी ट्रैक वाला है। उसका रास्ता कौन सा है? रेस्पिरेटरी ट्रैक वाला ही है, यानी ये ईयर है। और ये जो पोर्शन है दिस इज नेसोफेरिंक्स। ये पोर्शन कौन सा है? नेसोफेरिंक्स। सो नेसोफेरिंक्स में से क्या होते हैं? नेसोफेरिंक्स में से बैक्टीरिया जाते हैं और ये कहां तक पहुंच जाते हैं? ये मिड ईयर तक पहुंच जाते हैं। कहां तक पहुंच जाते हैं? ये पैथोजेंस मिड ईयर तक पहुंच जाते हैं और उसमें इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो मिड ईयर का एक इन्फेक्शन, उसका नाम क्या है? उसका नाम ओटाइटिस मीडिया है। अब ये कि इसको समझने के लिए आप यूं ही देखिए, जैसे हमने साइनसाइटिस के टॉपिक में पढ़ा। किसके टॉपिक में पढ़ा? साइनसाइटिस। साइनसाइटिस के टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि आइटिस का इस्तेमाल होता है किसके लिए? इन्फ्लेमेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये कि आइटिस में इन्फ्लेमेशन हुई, ये ओटोकलस किसके लिए इस्तेमाल होता है? सो ओटोकलस ईयर के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है? ईयर, कान के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कान को अंदर देखने के लिए स्कोप कवर्ड यूज होता है, स्कोपी कवर्ड यूज होता है देखने के लिए, जैसे हमने माइक्रोस्कोप में पढ़ा था, राइट? सो ऑटोस्कोप उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं कि जिसकी मदद से कान को अंदर से देखा जाता है, राइट? तो कान के तीन पार्ट्स हैं। अगर कान के बाहर वाले हिस्से में इंफेक्शन होगा तो उसको ओटाइटिस एक्सटर्ना कहेंगे। क्या कहेंगे? ओटाइटिस एक्सटर्ना। अगर मिड पोर्शन में इंफेक्शन है तो ओटाइटिस मीडिया, और अगर इनर पार्ट में इंफेक्शन है तो उसको हम क्या कहेंगे? ओटाइटिस इंटरना कहेंगे। सो ये मीडिया कलर किसको जाहिर कर रहा है? मीडिया कलर जाहिर कर रहा है मिड ईयर को जाहिर कर रहा है। किसको जाहिर कर रहा है? मिड ईयर को जाहिर कर रहा है कि इंफेक्शन किसमें है? मिड ईयर में है। अब आते हैं यहां ईयर के पार्ट्स की तरफ के देखिए, ये आउटर ईयर है और वहां से एक ट्यूब आगे आ रही है जो कि आती है किस पर? इसको हम कॉमनली ईयर ड्रम कहते हैं और या इसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सो ईयर ड्रम तक का जो पार्ट है, ईयर ड्रम तक का जो क्या है? पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? तो ये आउटर ईयर है। यानी इसके लिए टर्म यूज होगी किसकी? एक्सटर्नल की। अगर इसमें यहां से लेकर यहां तक ईयर ड्रम तक कोई इंफेक्शन है तो ओटाइटिस एक्सटर्नल कहलाएगा। अब उसके बाद ईयर ड्रम के साथ तीन बोन्स कनेक्टेड हैं जिनको हम ऑडिटरी ऑसिकल्स कहते हैं। ये जो तीन बोन्स हैं, वेरियस इंकस और स्टेप्स, आपके बॉडी के सबसे छोटे बोन्स हैं। इन तीनों में भी जो स्टेप्स है वो सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। तो कान के अंदर ये तीन बोन्स हैं, ये आगे कनेक्टेड हैं किसके साथ? ये आगे कनेक्टेड है इनर ईयर के साथ, सही? और इनर ईयर के अंदर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर तीन कैनाल्स होती हैं। उसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आपको बैलेंस में भी मदद देते हैं। और उसके साथ ये कि यहां से जो मैकेनो रिसेप्टर्स हैं वो क्या करते हैं? यहां से जो मैकेनो रिसेप्टर्स हैं वो सिग्नल देते हैं, वो न्यूरॉन्स आगे ब्रेन के साथ कनेक्टेड होते हैं जो कि आपको क्या दे रहे हैं? जो कि आपको सुनने, हियरिंग का एहसास दे रहे हैं, फीलिंग दे रहे हैं, राइट? सो ये रेड पोर्शन से जो मैंने जाहिर किया है, दिस इज इनर ईयर। ये क्या है? इनर ईयर। अब अगर इनर ईयर है तो इसके लिए इंटरनल का वर्ड यूज होगा। किसका वर्ड यूज होगा? इंटरनल। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन की तरफ कि जो क्या है, जो यहां पर मिड में है। सो अगर इस जगह पर इंफेक्शन होता है, अगर इस जगह पर इंफेक्शन हो रहा है तो इस जगह के इंफेक्शन को हम क्या कहेंगे? क्योंकि ये मिड पार्ट है, ये क्या है? मिड पार्ट है, इसके लिए मीडिया का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। सो मिड ईयर का इंफेक्शन ये क्या कहलाता है? ये ओटाइटिस मीडिया कहलाता है। क्या कहलाता है? ओटाइटिस मीडिया। तो होता क्या है? होता ये है कि जो थ्रोट है, थ्रोट से पैथोजेंस, बैक्टीरिया वगैरह वो नेसोफेरिंक्स के थ्रू एक ट्यूब है और उस ट्यूब का नाम क्या है? उस ट्यूब का नाम है यूस्टेशियन ट्यूब। क्या नाम है उसका? यूस्टेशियन ट्यूब है। तो इस ट्यूब के जरिए से क्या है? इस ट्यूब के जरिए से जो पैथोजेंस हैं ये इंटर हो जाएंगे और वो आगे जाकर क्या करेंगे? वो पैथोजेंस आगे जाकर मिड ईयर में इंफेक्शन कॉज करेंगे। समझ आ गई?
इस ट्यूब का काम ये होता है कि ये किसके दरमियान, ये जो फेरिंक्स है या ओरल कैविटी और साथ में जो कान है इसके दरमियान बैलेंस को बरकरार रखता है और इसके अंदर फ्लूइड होता है, साथ में म्यूकस मौजूद होता है। अब ये जो इन्फेक्शन है ये ज्यादातर होता है किसमें, ये इन्फेक्शन ज्यादा होता है बच्चों में और कम होता है एडल्ट्स के अंदर। ये दोनों डायग्राम्स मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपको फर्क समझ आ सके। बच्चों की चूंकि फेशियल डेवलपमेंट हो रही होती है तो इस दौरान बच्चे का सर निस्बतन क्या है, छोटा है, लेकिन उसमें दो पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि ये जो यूस्टेशियन ट्यूब है ये क्या है, दिस इज नंबर 1 ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। जो यूस्टेशियन ट्यूब है ये तकरीबन क्या है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि बच्चों के अंदर जो यूस्टेशियन ट्यूब है ये क्या है, शॉर्ट है, छोटा है, यानी जो स्कल है इसके छोटे होने की वजह से यूस्टेशियन ट्यूब है ये भी क्या है, शॉर्ट। जबकि एडल्ट्स के अंदर ये क्या है, यानी ये हॉरिजॉन्टल नहीं है बल्कि ज्यादा करीब है किसके, यस दैट इज ऑलमोस्ट वर्टिकल। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट इसमें ये कि दिस इज लॉन्ग। तो अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो बैक्टीरिया को ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल होगा, और अगर डिस्टेंस शॉर्ट है तो इसका मतलब ये कि यहां से कोई भी पैथोजन आसानी से कहां तक पहुंच सकता है, मिड ईयर तक पहुंच सकता है। अब समझ आ गई। तो बच्चों के अंदर ये फ्रीक्वेंट यानी ज्यादा इसलिए होता है कि बच्चों का जो यूस्टेशियन ट्यूब है ये ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है और ये कि शॉर्ट होता है। और बड़ों के अंदर जो मिड ईयर इंफेक्शन है ओटाइटिस मीडिया वो कम इसलिए है कि वहां पर एक तो ये कि ये वर्टिकल पोजीशन में और इसकी लेंथ भी क्या है, ज्यादा है यूस्टेशियन ट्यूब की। तो मेन जो रास्ता है जिसके जरिए से कान के अंदर इंफेक्शन होगा वो यूस्टेशियन ट्यूब का रास्ता है। और यूस्टेशियन ट्यूब आगे जाकर कहां पर खुल रहा है, एक तरफ मिड ईयर में, एक तरफ मिड ईयर में और दूसरी तरफ नेसोफेरिंक्स जो है उसके अंदर खुल रहा है। तो इस इंफेक्शन का नाम हमने क्या दिया, इसको हमने ओटाइटिस मीडिया का नाम दिया है। अच्छा देखिए, हमने कहा कि मिड ईयर की इन्फ्लेमेशन जो किसकी वजह से हुई है, इनफ्लो ऑफ पैथोजन। पैथोजेंस जो है वो कहां से आए हैं, नेसोफेरिंक्स से आए हैं या ओरल कैविटी से आ सकते हैं यूस्टेशियन ट्यूब के जरिए। और ये इन्फेक्शन ज्यादा फ्रीक्वेंट यानी बार-बार होता है या अक्सर होता है इसमें बच्चों के अंदर, राइट, इन्फेंट्स। और एडल्ट्स बड़ों के अंदर जो ये इन्फेक्शन है ये क्या है, कम है। अब ये कि कोई भी जो डिजीज है तो उसकी स्टडी हम किस तरह से करते हैं, उसकी स्टडी हम इस तरह से करते हैं कि पहले उस डिजीज का हम कॉज बयान करते हैं। क्या बयान करते हैं, कॉज या वजह हम बयान करते हैं। और उसका कॉज बयान करने के बाद क्या है, कॉज बयान करने के बाद सिम्टम्स बयान करते हैं कि ये जो डिजीज है इसके सिम्टम्स क्या होंगे, और सिम्टम्स के बाद उसकी ट्रीटमेंट बयान करेंगे। देखिए, एक बात तो अंडरस्टूड है कि इन्फेक्शन बॉडी के जिस पार्ट में होगा, इन्फेक्शन बॉडी के जिस पार्ट के अंदर होगा तो उस पार्ट में पेन होगा, सोजिश होगी या तकलीफ होगी। तो इसका जो पहला सिम्टम है वो तो ईयर एक है, कान के अंदर क्या होगा, दर्द होगा, समझ आ रही। इसी तरह कान में भारीपन महसूस होगा, फुलनेस ऑफ ईयर आपको महसूस होगा। दूसरा ये कि जो दरमियान में ऑडिटरी ऑसिकल्स हैं, तो इन ऑडिटरी ऑसिकल्स का काम क्या है, ऑडिटरी ऑसिकल्स का काम ये है कि इन ऑडिटरी ऑसिकल्स के जरिए से क्या हो रहा है, ईयर ड्रम जो साउंड है तो साउंड वेव्स को आगे मुंतकिल कर रहा है किसकी तरफ, जो ऑडिटरी रिसेप्टर्स हैं उनकी तरफ मुंतकिल कर रहा है। तो चूंकि कान मिड ईयर मुतासिर हो गया और बाहर से आवाज सही तरीके से अंदर नहीं जा रही तो कान में एक चू चू की आवाज आएगी जिसको हम टेटस कहते हैं, सही। ईयर्स और या लॉस ऑफ हियरिंग पार्शियली, जुज़वी तौर पर हो सकता है कि आवाज जो है वो सही तरीके से सुनाई नहीं देगी, समझ आ गई।
अच्छा, ये तो इनिशियल सिम्टम्स हैं। अगर ये सिम्टम्स सिवियर हो जाए, ये सिम्टम्स क्या हो जाए, जैसे मैंने कहा था कि कान के अंदर 3 एक्सिस पर सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं, तो वो जो 3 एक्सिस पर सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं वो आपको बैलेंस में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं? बैलेंस के अंदर हेल्प करते हैं। तो जो आपको बैलेंस के अंदर हेल्प कर रहे हैं, किसमें हेल्प कर रहे हैं? बैलेंस में हेल्प कर रहे हैं, उस पर भी असर पड़ता है। और आपके बॉडी का जो बैलेंस है उस पर भी क्या होता है? असर आता है, राइट। यानी बाद जो ओटाइटिस इंटरना के इन्फेक्शन होते हैं या प्रॉब्लम होते हैं, उसकी वजह से आपकी चाल या बैलेंस को मुतासिर हो सकती है। तो बैलेंस प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। अच्छा, ये भी हो सकता है कि बाद में बेचैनी सी महसूस हो और भूख क्या हो जाए? खत्म हो जाए। बेचैनी सी महसूस हो और भूख क्या हो जाए? खत्म हो जाए, लॉस ऑफ एपेटाइट। तो ये सारे सिम्टम्स हैं किसके? ये सारे सिम्टम्स हैं ओटाइटिस मीडिया के। अब इसका क्योर और ट्रीटमेंट, यानी इसका इलाज क्या होगा, या ये कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो ये बात ज़हन करें कि 80% इन्फेक्शन जो है वो खुद ब खुद क्या हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं। और इसके बाद इसकी आप कैटेगराइजेशन कर सकते हैं 3 स्टेजेस में। कैटेगराइजेशन कर सकते हैं किसमें? 3 स्टेजेस में। और अक्सर जो डिजीजेस हैं हमारे बॉडी के, तो उसकी ये कैटेगराइजेशन है। यानी एक तो कैटेगराइजेशन ये कि आप उसको क्या करें? लाइफस्टाइल के जरिए से इंप्रूव करें। लाइफस्टाइल के जरिए से कोई चीज इंप्रूव नहीं होती तो फिर डॉक्टर किस तरफ जाते हैं? मेडिकेशन की तरफ जाते हैं। और मेडिकेशन से भी अगर कोई चीज ठीक नहीं होती तो फिर क्या होता है? फिर उसके लिए सर्जरी की जाती है। तो अब इसमें लाइफस्टाइल से तो कोई चीज आप एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये कि दूसरे स्टेज में क्या आ जाएगा? दूसरे स्टेज में आ जाएगा मेडिकेशन। और अगर ये तो इन्फेक्शन हुआ है किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से है, तो एंटीबायोटिक्स दे दिए जाएंगे और दर्द के लिए पेन किलर होंगे। दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे ये है कि अच्छा देखिए, होता असल में ये है कि जो मिड ईयर है इसके अंदर एक फ्लूइड या पस जमा हो जाता है। फ्लूइड या क्या होता है? पस जमा हो जाता है। यानी ये जो इन्फ्लेमेशन आई है ये किसकी वजह से है? एक पस जमा हो गया है। तो इसका आसान सॉल्यूशन क्या है? बीमारी को ठीक करने का आसान सॉल्यूशन ये कि इस पस को निकाल दिया जाए। पस को क्या कर दिया जाए? ड्रेन कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। तो उसके निकलने का एक तो तरीका ये कि नेसोफेरिंक्स में ये वापस आ जाए, और दूसरा उसका तरीका क्या है? तो दूसरा उसका तरीका ये कि ये जो पस है ये ईयर ड्रम के जरिए से बाहर निकल आए। ईयर ड्रम से क्या हो जाए? बाहर निकल आए। अब ये कि दूसरा इलाज तरीका है, इलाज का तरीका क्या है? वो ये कि ईयर ड्रम को परफोरेट किया जाएगा, यानी ऐसी मेडिसिन या ड्रॉप्स ले लिए जाएंगे जिसके जरिए से ईयर ड्रम में क्या हो जाएंगे? यानी उसके सुराख खुल जाएंगे। ये किसके लिए है कि आप क्या करें? ड्रेन द पस। अगर इंफेक्शन बार-बार हो रहा है तो फिर एक छोटी सी सर्जरी की जाती है जिसके जरिए से ईयर ड्रम में, किसमें? ईयर ड्रम के अंदर क्या कर दिया जाता है? एक छोटा सा सुराख बना दिया जाता है। छोटे-छोटे सुराख से डालते हैं जिसको हम ग्रोमेट्स कहते हैं। और इस सर्जरी का नाम क्या है? इस सर्जरी का नाम जो है मायोटोमी है। यानी इन्फेक्शन अगर बार-बार हो रहा है तो इसका मतलब ये कि मिड ईयर बार-बार फिल हो रहा है किससे? पस से। तो अब इसमें छोटे से सुराख नुमा जो है स्ट्रक्चर डाल दिए जाते हैं ग्रोमेट्स। और वो ग्रोमेट्स उनका फायदा क्या होता है? इनका फायदा ये होता है कि जैसे ही पस जमा होता है तो वो पस आसानी से क्या हो जाता है? इसमें से
निकल आता है। तो मिड ईयर की वो इंफेक्शन या इन्फ्लेमेशन जिसकी वजह से मिड ईयर भर जाए, इसके अंदर पस जमा हो जाए, उसकी वजह से कानों के अंदर सडन अचानक सख्त दर्द शुरू हो जाए, भारीपन महसूस हो, सर दर्द शुरू होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? दिस डिजीज इज कॉल्ड एज ओटाइटिस मीडिया।